क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, आज फेसबुक पे लाइव आने का हमारा औचित्य क्या है। भाई सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता दें, दर्शकों को बता दें कि हम चौधरी छाजूराम जाट मेमोरियल कॉलेज के अध्यापक हैं, स्टूडेंट नहीं हैं। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि वो समाज में शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज को अच्छा बनाएं, अपने देश को, अपने राष्ट्र को विकसित करें। लेकिन जिस राष्ट्र में, जिस देश में शिक्षकों के साथ ही धोखा हो, शिक्षकों का अपमान हो, तिरस्कार हो, जब तक उनसे काम लेना है तब तक उनसे काम ले और फिर उनके पिछवाड़े पर लात मार के बाद दिक्कत ये आती है कि फिर वो शिक्षक कहाँ शिक्षा दे पाएगा। अब प्रविंदर जी, आपकी बात है कि मैडम कौन? प्रिंसिपल नीलम लांबा जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जाट कॉलेज में ऑथेंटिक प्रिंसिपल नहीं है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस इतनी बड़ी संस्था में अब तक प्रिंसिपल का स्थायी पद नहीं है। मैनेजमेंट भी स्थायी नहीं थी, लेकिन अंदरूनी खाते क्या हुआ क्या नहीं। नीलम लांबा जी से पहले प्रिंसिपल थे RS धांगड़ जी, राजेंद्र सिंह धांगड़ जी। उनसे पहले प्रिंसिपल थे प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी को हटाया गया या उनसे इस्तीफा लिया गया, अंदरूनी कारणों का हमें नहीं पता। उसके बाद धांगड़ जी को बनाया गया। कुछ ही दिनों के बाद धांगड़ जी के ऊपर भी आरोप लगे। वो मामला कोर्ट में है। वो मामला कोर्ट में है, अभी तक विचाराधीन है, उसका फैसला नहीं आया है। शायद 9 तारीख अभी दे भी रखी है। फिर नीलम लांबा जी को प्रिंसिपल बनाया गया। और जो हम बात कर रहे हैं, जितने पीछे मेरे अध्यापक अध्यापिकाएं खड़े हुए हैं, कुछ लोग कोर्ट की शरण में हैं, कुछ लोग अभी कोर्ट जा नहीं पाए थे, वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात यह आएगी कि कोर्ट में क्यों? क्योंकि 2 साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें भर्ती किया गया और जैसे ही सेमेस्टर पूरा हुआ बाहर निकालने के ऑर्डर दे दिए गए। और ऑर्डर भी ऐसे दिए जाते हैं गोल मोल सी लैंग्वेज कि कोर्ट में जवाब देना हो तो कह देते हैं कि जी नहीं, हमने तो रिलीव नहीं किया। अब रिलीविंग वर्ड कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रयोग नहीं करते हैं ये, बिल्कुल नहीं करते। अब होता क्या है कि जितने भी पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, उन सब की हाजिरी लगती है सुबह 9 बजे और जब वो डिपार्चर करते हैं 5.5 घंटे का टाइम पूरा करके जाते हैं 2:30 बजे। कुछ जो दूसरे आर्ट्स के टीचर हैं उनकी 4:30 बजे तक भी होती है, वो थोड़े लेट आते हैं, तो उनका डिपार्चर रजिस्टर होता है। अब जब रिलीव नहीं किया गया तो डिपार्चर रजिस्टर को अंदर क्यों रखा गया, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सिर्फ एक नोटिस डाल दिया जाता है कि क्लासेज ऑफ कर दी गई हैं, सेमेस्टर का एंड हो गया है। हालांकि सेमेस्टर एंड नहीं हुआ है, अभी तो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं में भी टीचर चाहिएंगे। बच्चों की जो असेसमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, अभी वो भी चाहिएगी। मोटी बात ये है कहने की कि पूरी तरह से शिक्षित वर्ग का शोषण किया जा रहा है और प्रशासन के अधीन अब ये कॉलेज संस्था है। प्रशासन भी संज्ञान नहीं ले रहा है। ADC साहब ने अपने सानिध्य में इस कॉलेज को ले लिया है। अब कार्यकर्ता वो हैं, सारे कर्ता धर्ता वो हैं हमारे तो। लेकिन एक ज्ञापन हमारी तरफ से ADC साहब को भी दिया जाएगा, DC साहब को भी दिया जाएगा और जो मैनेजमेंट भंग हो चुकी है उसके भी संज्ञान में हमने ला दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो आपको रिलीव किया गया है, क्या मैडम के पास वो शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करके वो आपको रिलीव कर सकती हैं, या कोई ऐसी चीज कर सकती हैं जिससे आप रजिस्टर में साइन ना कर पाओ? परविंदर भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत सुनी होगी और हरियाणा में मशहूर है, वहाँ ठड डगे 2 बंडे। कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अभी तक धांगड़ ने सर ने चार्ज नहीं दिया मैडम को। विदाउट चार्ज वो सीट पर बैठे हैं। कोर्ट से जैसे का तैसा जो रखा गया है माहौल, यानी कि स्टेटस क्यू की बात करें तो स्टेटस क्यू भी नहीं है, बस यथास्थिति रखी गई है। तो उस अवस्था में देखिए, टेक्निकली बात है, ये तो सीधी सी बात है कि ये अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार। आज यहाँ इस प्रांगण में हम सभी CRM जाट कॉलेज के सारी टीचिंग फैकल्टी इस प्रांगण में बैठी हुई है और यहाँ मैं अब जब बोलने जा रही हूँ, वहाँ हम सभी की एक परेशानी है जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं और साथ में आपका सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छाई के लिए और किसी भी जस्टिफाइड चीज़ के लिए बिना सहयोग के आगे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती और ना ही काम बनता है। तो आज सभी टीचिंग मेंबर्स, मुद्दा ये था कि आज सभी टीचिंग मेंबर्स जब हम सुबह आए और अराइवल के लिए
प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ सभी को मना कर दिया गया कि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते, आप ऑफ पर हैं। और इसके लिए हमें कोई सूचना पहले से नहीं दी गई थी, हमें प्री इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपको मैसेज कर दिया गया था और मैसेज अराउंड 7:15 या 7:20 के लगभग का है। जब उस मैसेज को हमने देखा तो मैसेज में साफ तौर से लिखा हुआ था कि ऑड सेमेस्टर की क्लासेस को टर्मिनेट किया गया है और इवन सेमेस्टर की क्लासेस कमेंस होने तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहाँ कहीं पे भी ये रेफरेंस नहीं था, जिक्र नहीं था कि आपको रिलीव कर दिया गया है या आप ऑफ पर हैं। वो मैसेज सभी के सभी दिखाना चाहोगे मैम? टीचिंग, हाँ जी मैडम एक बार वो मैसेज दिखाइए। सर ये मैसेज है और मैम इसमें ये कि हम यहाँ पे पीरियड बेसिस पे नहीं है, मतलब लेक्चर बेसिस पे नहीं है, हम कंसोलिडेटेड है। इस बात को पार्ट टाइम तो नहीं है ना? बस ठीक है, हो गया। थैंक यू सर। और हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर यहाँ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सेशन ऑफ नहीं हुआ है, ये मिड सेमेस्टर है और मिड सेमेस्टर में इस तरीके की हरकत इंस्टीट्यूशन की तरफ से की हुई वो बर्दाश्त से बाहर है। सभी जब यहाँ सुबह इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें पता चलता है कि आप सभी ऑफ पर हैं। यह हमारे लिए भी बड़े हैरत अंगेज बात थी और बड़ा शॉकिंग था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि सभी अपने घरों से तैयार होकर आते हैं और उन्हें यहाँ आकर ऑन द स्पॉट इस चीज़ का पता चलता है। हालांकि हमने मौजूदा प्रिंसिपल मैडम से भी बात की लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि आपको ऑफ दिया गया है, आप ऑफ पर हैं। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सॉरी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सभी के लिए नागवार गुजर रही है। अब 2 दिन हमें दिए गए हैं, 2 दिन हमारे इंटरनल असेसमेंट के हैं कि आपको 2 दिन के अंदर इंटरनल असेसमेंट देना है। और इंटरनल असेसमेंट हम नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि या तो ऑफिशियली रिटर्न में हमें ये इन्फॉर्म किया जाए कि आखिर किस बेसिस पर या कहीं कोई ऐसा प्रावधान है कि सेशन के बीच में क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आपको ऑफ किया जा सकता है। मैं रिलीविंग वर्ड का यूज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रिंसिपल मैडम का ही कहना था कि रिलीव नहीं किया गया, आप ऑफ पर हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि ऑफ किस किस्म का ऑफ है, क्योंकि ऐसा ऑफ कभी सुना नहीं है कि क्लासेस सेशन चल रहा है और आपको मिड सेशन में ऑफ पर किया जाता है। ये कहीं पे नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी ने ये डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि इंटरनल असेसमेंट हम नहीं देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इस तरीके का निर्णय हम नहीं लेना चाहते क्योंकि सीधा सीधा ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और बहुत जाहिर सी बात है कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इंटरनल असेसमेंट वक्त पर पहुंचनी चाहिए, समय पर पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ना तो आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई इस किस्म का सहयोग नहीं है, कहीं ना कहीं हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है और फैकल्टी को मजबूर किया जा रहा है। या तो वो हर पिक्चर को क्लियर करे कि आपका स्थान क्या है, आप लगे हुए हैं, सेशन के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट भी निकाली गई तो आपको सेशनल यहाँ नियुक्ति हुई थी कि पूरे सेशन के लिए, पूरे एकेडमिक सेशन के लिए आपकी यहाँ नियुक्ति हुई है। ये पूरे एकेडमिक सेशन आपका पूरा हुआ नहीं है तो इस बीच ऑफ कैसे हो सकता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है और हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमें आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि आज इस इंस्टीट्यूशन में हुआ है और ये बात निकल कर आई है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस तरीके का मेंटल हैरासमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अचानक से और सभी के साथ विद इन अ मोमेंट, एक क्षण में ही ये सब हो जाना बड़ा ही हम कह सकते हैं कि असहनीय सा हो रहा है क्योंकि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं और यहाँ का हम अपने आप को एक हिस्सा समझते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम करना चाहते हैं और उसी की कोशिश करते हुए ये हमारी फैकल्टी का, ये हमारे सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़प्पन है कि इतने लंबे समय से भी एक मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए भी उन्होंने कभी भी ना मीडिया का सहारा लिया, ना ही अपनी बात को इंस्टीट्यूशन से बाहर रखा। तो मैं सभी का सहयोग मांगते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।